तमाम दुनिया में बिलखसूस यूएन में हम डिक्लेयर करें कि आप वीक ऑफ ब्लेसिंग को आलमी सतह पर डिक्लेयर करें। वीक ऑफ ब्लेसिंग्स को तकरीबन 2 दफ़ा मनाया गया। इमरान खान साहब ने हुकूमती सतह पर यह ऐलान किया, पंजाब में ऐलान किया, तो इस दफ़ा उस तरह से हमें एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आई। पाकिस्तान में हमारे साथ बहुत से नॉन मुस्लिम्स भी जुड़ चुके हैं इस कैंपेन में, जिसमें क्रिश्चियंस और हिंदू टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, और वो लोग भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिलीजियस फैक्टर से निकाल के एज आइकॉन ऑफ ब्लेसिंग एंड एज अ रोल मॉडल समझते हैं। कोई एक अच्छा काम, कोई एक अच्छी आदत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अडॉप्ट करवाना चाह रहे हैं आप लोगों को, पर्टिकुलरली उस हफ्ते में। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों, और मैं हूं आपका होस्ट जनरल आब्दीन। नादरीन, रबीउल अव्वल का महीना जारी सारी है। सारे के सारे मुसलमान मुख्तलिफ नौइयत में मुख्तलिफ तरीके से रबीउल अव्वल को मना रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन नौजवानों की एक जमात है यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी, उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, एक नया तरीका कार शुरू किया है, जिससे वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत का ना सिर्फ इजहार करते हैं बल्कि इक़्तिदार के ऐवानों तक उनकी आवाज़ पहुंच चुकी है। उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा येस हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं येस के अनवार साहब। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच जैन भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोहम्मद फॉर ऑल की बात करते हैं आप, ये क्या हैशटैग है मोहम्मद फॉर ऑल और इसके तहत आप क्या करने जा रहे हैं? मैं आपके इल्म में ये लाना चाहूँगा कि जितने भी दुनिया में फॉल्सहुड या झूठे प्रोपेगेंडे फैल रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों की शक्ल में या पॉलिटिकल डिबेट्स की शक्ल में, तो हम उनको प्रोएक्टिवली काउंटर करने के लिए मोहम्मद फॉर ऑल कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। हम दुनिया भर में आलमी ये कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, जिसके मुताबिक हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ बेनिफैक्टर ऑफ मैनकाइंड एंड एज अ सिंबल ऑफ ब्लेसिंग पूरी दुनिया में प्रेजेंट करेंगे तमाम इंसानों के लिए। यानी आप प्रोएक्टिव अप्रोच के थ्रू आएंगे। तो प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है? और एक और चीज़ जो बड़ी मशहूर है आपके बारे में, वो है वीक ऑफ ब्लेसिंग। हमने देखा इससे पहले भी वीक ऑफ ब्लेसिंग, हफ्ता रहमतुल आलमीन जो है वो मनाया जाता रहा है। ये वीक ऑफ ब्लेसिंग्स क्या चीज़ है और इसमें किस तरह से आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसको? हमने नौजवानों को मोबिलाइज करने के लिए कुछ जाज़िब क़ल्ब और नज़र एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की हुई हैं, जिनके थ्रू हम मैसेज को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा का जो मैसेज है वो पहुंचाएंगे, और उनसे हम ये सबक देंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द आइकॉन ऑफ ब्लेसिंग फॉर ऑल द ह्यूमन इन द वर्ल्ड। हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज सिंबल ऑफ ब्लेसिंग एंड मोहसन इंसानियत के तौर पर तमाम इंसानों को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं। मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में आप ये पैगाम लेके जाएंगे, तो पूरी दुनिया को किस तरह से ये पैगाम पहुंचाया जाएगा? बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तो किस तरह से आपने कोई इसका जो है वो होमवर्क किया हुआ है, किस तरह से तरीक़ाकार को डिसाइड किया हुआ है? जी बिल्कुल जैन भाई, हमने वीक ऑफ ब्लेसिंग मनाने का तहैया किया हुआ है, और हम इस वीक ऑफ ब्लेसिंग को 3 सतह पर मनाएंगे इंशाल्लाह। ये वीक ऑफ ब्लेसिंग रबीउल अव्वल के तीसरे हफ्ते में शुरू होगा। इस साल को देखा जाए तो 19 से 25 अक्टूबर में हम इस वीक ऑफ ब्लेसिंग को मनाएंगे पाकिस्तान लेवल पे। हमारा दूसरा लेवल ये होगा कि हम तमाम जो मुस्लिम उम्मा हैं उनके लेवल पे बिलखसूस OIC के प्लेटफॉर्म पे उनके मेंबर ममालिक में ये मनाएं, और हमारा तीसरा और आखिरी लेवल ये होगा कि तमाम दुनिया में बिलखसूस UN में हम डिक्लेयर करें कि आप वीक ऑफ ब्लेसिंग को आलमी सतह पर डिक्लेयर करें, जिसके मुताबिक हम ये पूरी दुनिया में वीक ऑफ ब्लेसिंग मनाएंगे और चप्पा चप्पा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से रोशन होगा इंशाल्लाह। सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये बताएं कि यूनाइटेड नेशन में जाना, OIC में जाना, काफ़ी रिसोर्सेज लगेंगे, काफ़ी चीज़ें लगेंगी, और जाहिर सी बात है बड़ा असर और रसूख चाहिए। हमने देखा पिछली दफ़ा जो पिछली गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, उसमें वीक ऑफ ब्लेसिंग्स को तकरीबन 2 दफ़ा मनाया गया। इमरान खान साहब ने हुकूमती सतह पर यह ऐलान किया, पंजाब में ऐलान किया, तो इस दफ़ा उस तरह से हमें एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आई। वीक ऑफ ब्लेसिंग की मुनासबत से स्कॉलरशिप्स भी जारी की गई। पिछली दफ़ा हमने देखा उस्मान बुज़दार साहब ने जारी की। अब की बार भी हुकूमत है, गवर्नमेंट भी है पंजाब में खान साहब की, तो आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा वैसी एक्टिविटीज़ हमें नज़र क्यों नहीं आ रही? जी बिल्कुल जैन भाई, लास्ट ईयर हम देखें तो हुकूमत ने इसको ऑन किया था इस आइडिया को, उसकी बेस पे रहमतुल आलमीन अथॉरिटी भी वजूद में आई, जो कि हमारे होमवर्क के मुताबिक चल नहीं सकी, और अनफॉर्चुनेटली वो वीक ऑफ रहमतुल आलमीन अथॉरिटी अबंडन होगी। अच्छा। इस बार हमने अपने ऑन पे स्टूडेंट्स को, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को, ऑलमोस्ट हमारी 150+ यूनिवर्सिटीज़ इस प्रोग्राम में इंगेज्ड हैं पूरे पाकिस्तान से। नेशनल लेवल पे हम अपने ये होमवर्क को फुटवर्क में कन्वर्ट करेंगे, और उससे हम एक ग्राउंड बनाएंगे, जिससे सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाएंगे, इस चीज़ को वायरल करेंगे, और अल्टीमेट हमारा पर्पज़ ये है कि UN में इसको रजिस्टर करवाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं, वीक ऑफ ब्लेसिंग्स आप मनाने जा रहे हैं और आप समझते हैं कि इसको आप इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे,
इसमें कंट्रीब्यूट कैसे किया जा सकता है? कोई भी शख्स अगर इसका हिस्सा बनना चाहे तो किस तरह से बन सकता है, इनफरादी सतह पर और इज्तमाई सतह पर? जी, बहुत जाज़िब क़ल्ब नज़र एक्टिविटीज़ हमने डिज़ाइन की हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। अगर हम कैंपेन्स की तरफ चलें तो डू गुड डीड्स के नाम से हमारी एक मेगा कैंपेन है, उसके फर्दर हमारे से पार्ट्स हैं, जैसे प्लांटेशन ड्राइव है। हम PHA के साथ कोलैबोरेशन करके हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जहाँ पे हम शजरकारी कर सकें, हमारी टीम्स इसके लिए कमिटेड हैं। इसी तरह अगर हम चैरिटी की बात करें तो हम जितनी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ इल्हाक करके उन्हें मोटिवेट करना चाहते हैं कि इस स्पेसिफिक वीक में जो चैरिटी करें उसको मंसूब करें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ। हम डिफरेंट ब्रांड्स को टारगेट करना चाहते हैं जिनको हम कंपेल करेंगे कि आप इस वीक में डिस्काउंट डिक्लेयर करें, जितना भी डिस्काउंट करते हैं उसको मंसूब करें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ। ठीक है। इसी तरह अगर डू गुड डीड्स की कैंपेन्स की फर्दर एलेबोरेशन करें तो हम एक वीक मनाना चाहते हैं बी अ रहमा फॉर एनिमल, जिसमें हम तमाम एनिमल्स के लिए ये डिक्लेयर करेंगे, उनके फूड, उनके शेल्टर का बंदोबस्त करेंगे। जिस तरह घरेलू बिल्लियाँ होती हैं, कुत्ते होते हैं, स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, पेट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके लिए ये तमाम अरेंजमेंट्स करेंगे ताकि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पीटा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये बावर कर सकें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हैं जानदारों के लिए। इसी तरह क्लीनलीनेस करेंगे, चूँकि सफाई निस्फ़ ईमान है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हम सफाई मुहिम चलाना चाहते हैं नेशन वाइड। इसी तरह हम ब्लड डोनेशन कैंप्स करना चाहते हैं, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। तो हम ब्लड डोनेशन कैंप्स करना चाह रहे हैं जिसमें हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करेंगे और उन्हें मोटिवेट करेंगे कि आप इसमें फ्री मेडिकल कैंप्स लगाएं। यानी आप समझते हैं कि आप कुछ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करेंगे और इंडिविजुअल लेवल पर और फैमिली लेवल पर और कम्युनिटी लेवल पर सारे के सारे लोग आप समझते हैं कि आपको ज्वाइन करेंगे। यानी कोई एक अच्छा काम, कोई एक अच्छी आदत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अडॉप्ट करवाना चाह रहे हैं आप लोगों को, पर्टिकुलरली उस हफ्ते में। जी बिल्कुल, हम किरदार साजी के लिए अपनी टीम की स्पेशली हमने जो अहादीस हैं और जो सुन्ना है उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना शुरू कर दिया और ये मैंडेटरी कर दिया है कि आप इस पे अमल करें और दूसरों से शेयर करें ताकि एक नैरेटिव बिल्ड किया जा सके कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द आइकॉन ऑफ ब्लेसिंग ऑल द ह्यूमन बीइंग्स इन ऑल द सेक्टर्स। आपने जो नई हुकूमत आई है, जो PDM की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब से किसी किस्म का कोई रब्ता करने की कोशिश की हो, नई हुकूमत से कोई रब्ता करने की कोशिश की हो कि वो भी वीक ऑफ ब्लेसिंग्स का हिस्सा बने? जी बिल्कुल, हमने हुकूमत को भी इसमें इल्हाक करने की कोशिश की है, लेकिन चूँकि उन्होंने रहमतुल आलमीन से अथॉरिटी से रहमतुल आलमीन व ख़ातमुन नबिय्यीन अथॉरिटी बना दी है जो पंजाब भर में ये इवेंट्स करवाएंगी जो हमने उनको मुतालबा पेश किया था। इसके अलावा हमने दुनिया में इसको लॉन्च किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह UK की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन UKIM के नाम से जो है उन्होंने इसको ऑन किया है। अच्छा। और अपने सरकारी लेवल पे ये तमाम इवेंट्स करवाने की जिम्मेदारी ली है। इसके बरअक्स अगर टर्की में देखा जाए तो टर्की के नौजवानों की जो सबसे बड़ी तंजीम है उन्होंने भी इसको ऑन किया और सरकारी लेवल पे इसका नफाज करने की हामी भरी है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के मुसलमान तंजीमें जो हैं, ख़ासतौर पर नौजवानों की तंजीमें, वो इंतज़ार में हैं कि इस तरह की कोई कैंपेन हो। हम क्या देख रहे हैं कि आइंदा जो आने वाला अगला वर्ल्ड वाइड जो अगला जो वर्ल्ड का कंसेप्ट है उसमें पाकिस्तानी नौजवान लीड करते हुए नज़र आएंगे हमें, दुनिया के मुसलमानों को, दुनिया के मुसलमान नौजवानों को? जी बिल्कुल, हमने तमाम दुनिया के नौजवानों को टच किया है और हम चाहते हैं कि तमाम नौजवान हमारे साथ यकसू होकर इस कैंपेन का हिस्सा बने ताकि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कॉज बेस्ड एक्टिविटीज़ करें और अपने मकसद में कामयाब हो सकें। ठीक है, आप OIC की बात करें, OIC के थ्रू अगर आप जाएंगे तो लगेगा नहीं ये किसी किस्म का मुसलमान ओरिएंटेड चीज़ है? आप समझते नहीं यहाँ पे कुछ गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम नौजवानों, नॉन मुस्लिम दूसरे लोग जो हैं उनको भी जो है वो कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है, उनको भी ये बताने की ज़रूरत है कि ये मोहब्बत की एक फ़िज़ा कायम करने की कोशिश है? जी बिलखसूस हम OIC के थ्रू जाना चाहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हमारे साथ बहुत से नॉन मुस्लिम्स भी जुड़ चुके हैं इस कैंपेन में, जिसमें क्रिश्चियंस और हिंदू टॉप ऑफ द लिस्ट हैं और वो लोग भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिलीजियस फैक्टर से निकाल के एज आइकॉन ऑफ ब्लेसिंग एंड एज अ रोल मॉडल समझते हैं। हम चाहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर शोबा फ़िक्र में आइडियल माना जाए। इक़्तिदार के ऐवानों में उनका लीडरशिप डिस्कस हो। हम चाहते हैं कि बकिंगम पैलेस या फिर वाइट हाउस में जब लीडरशिप की हल्फ लिया जाए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोट किया जाए। हम चाहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जब ट्रेड्स की पॉलिसीज़ बनी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजारत को रेफरेंस माना जाए। हम दुनिया को बावर करवाना चाहते हैं कि सदियों की जंगें और कत्लो गारत के बाद दुनिया जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे पहुंची है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले उससे बेहतरीन और कॉम्प्रीहेंसिव चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स ना सिर्फ पेश किए हैं बल्कि उनका अमली नमूना हमारे सामने है। चलें जी, हमारी ख्वाहिश है कि आप जिस कदर ये बेहतरीन किस्म का एजेंडा
लेकर चले हैं और आप समझते हैं कि मोहब्बत जो है वो अल्टीमेट हल है इस दुनिया में तमाम तर नफ़रतें ख़त्म करने का, तो खुदा ताला आपको इसमें आसानियाँ दे। और हमारी ये ख्वाहिश है कि आपका ये जो एजेंडा है इसको पॉजिटिवली लिया जाए और जो आप करना चाह रहे हैं, जिस तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच के थ्रू आप जाना चाह रहे हैं यूनाइटेड नेशन तक और जो है वो OIC के थ्रू जाना चाह रहे हैं, तो ये सारे मामलात आपके क्लियर हों और हम भी देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया जो है वो एक सिम्टम ऑफ ब्लेसिंग के तौर पर माने और वीक ऑफ ब्लेसिंग जो है वो हम इंटरनेशनल सतह पर मनाया जाता हुआ देखना चाहते हैं। इसी के साथ नाजरीन हमें इजाज़त दें और एक ख़ास पैगाम मैं अपनी तरफ से यही देना चाहूँगा कि वीक ऑफ ब्लेसिंग का आप अपनी सतह तक जो है कम अज़ कम इनफरादी सतह तक, फैमिली की सतह तक, कम्युनिटी की सतह तक, जहाँ तक हो सके इसमें कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ये एक बेहतरीन मैसेज है और इसी तरह से आप इमेज जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। मुसलमानों के इमेज को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखियाँ होती हैं उनको अगर आपने काउंटर करना है तो प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वो शायद एक बेहतरीन हल है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हामिया नासिर।